जय बोले भाइयों मेरा नाम सिद्धार्थ है और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपनी कंप्यूटर क्लासेस ले रहे हैं डेली। उसी सिलसिले में आज की ये वीडियो रहेगी। बट आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को मशीन लर्निंग का कुछ पार्ट समझाया था। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन कैसे निकालते हैं मशीन लर्निंग के, जो जैसे आप लोगों ने कभी क्वेश्चन देखे होंगे, टेक्स्ट वगैरह लगाते होंगे, तो आप लोगों ने देखे होंगे मशीन लर्निंग वगैरह के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, जिसको देख के मतलब कपकपी छूटने लगती है और हम लोग डरने लगते हैं कि यार ये क्या आ गया बॉल, और ये कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोगों ने मशीन लर्निंग पढ़ी भी है तो उसमें से एक लाइन के डेफिनेशन पढ़ के हम लोग हट जाते हैं, और इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको कैसे करेंगे। तो वही उसी सिलसिले में आज हम लोग बात करेंगे और कुछ ट्रिक से आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग आंसर कैसे दे सकते हैं मशीन लर्निंग। और जैसे जितने भी कंप्यूटर सिलेबस है ना भाइयों, थोड़ा सुन लो, जो कंप्यूटर का हम लोग सिलेबस है, जितने भी चैप्टर अभी नए ऐड हुए ना, तो उसमें बहुत ज्यादा हम लोग ज्ञाता बनने की जरूरत है। हम लोग को नंबर स्कोर करना है। अब नंबर स्कोर कैसे करते हो वो आप लोग जानो, ठीक है। मेन बात है नंबर स्कोर करना। वहां पे 15 में से किसी के 12 नंबर आ जाते हैं, ठीक है, और उस बंदे को कंप्यूटर बहुत ज्यादा नहीं आती है। अगर वो किसी भी ट्रिक लेके टिप्स एंड ट्रिक्स लेके अपना 10-12 नंबर स्कोर कर ले आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम लोग पीएचडी थोड़ी करनी है कंप्यूटर में, हम लोग को तो बस नंबर स्कोर करना है ना, ताकि हम लोग जूनियर असिस्टेंट 5512 में कंप्यूटर में एक अच्छा था, मतलब एक सफिशिएंट, मतलब अच्छा था, सेटिस्फाई नंबर आ जाए, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले मैंने आप लोग मशीन लर्निंग के क्वेश्चन कुछ करवाए हैं और मशीन लर्निंग के बारे में आप लोग बता दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग क्वेश्चन निकालना सिखाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोग कुछ बताना चाहता हूं। मार्केट में बहुत सारी बुक्स आ गई हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लखनऊ में हूँ, मैं जाता हूँ, मैं बुक्स वगैरह मतलब बुक्स वगैरह देखते रहता हूँ। काफी मतलब बहुत ज्यादा बुक्स वगैरह मैंने देखे हैं, परीक्षा मंथन से लेके और क्या कहते हैं घटना चक्र से लेके बहुत सारी बुक्स मैंने देखी, यूथ की बुक देखी, मैंने सारी बुक देखी है, ठीक है। कंप्यूटर की मैं आप लोग बता रहा हूँ, आप लोग पूछते रहते हो कौन सी बुक अच्छी है। इस समय मार्केट में एक बहुत ज्यादा बुक वायरल भी हो रही है, जो लगभग सभी लड़के मंगा रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज सुनो यार, किसी भी बुक पे अंधा ट्रस्ट नहीं करते हैं, किसी भी बुक पे अंधा ट्रस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चाहे किसी की बुक हो, अंधा ट्रस्ट किसी भी मत करो। देखो जब आप लोग पढ़ोगे ना, और जब आप लोगों को चीजें आएंगी, जब समझ में आएंगी और फिर आप लोग पढ़ोगे, तो आप लोग लगेगा कि यार बहुत सारी गलतियां आ रही हैं सामने, ठीक है। मैंने आप लोगों के सामने एक चीज लगाई है, एक कटिंग लगाई है। मैंने कल कुछ टॉपिक पढ़ाए थे, उसमें एक बंदे ने एक स्क्रीनशॉट भेजा है, भैया मेरी बुक में जो एल्गोरिदम है ऐसे दी हुई है, बताइए सही है गलत है। यार जाहिर सी बात है, सीधा सीधा गलत है, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही है, बाकी आप लोग इधर उधर देखो, ठीक है। ये बुक में जो कटिंग है ना, जो मैंने लगाई है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। जो लोग भी इस बुक से पढ़ रहे हो भाई, बीपीओ वगैरह पेपर है, इसीलिए मैंने आज का ये वीडियो जो है आप सभी के लिए फ्री कर दिया है कि आप सभी लोग देखो, क्योंकि इस बुक में थोड़ी सी गलती है, आप लोग इसको सुधार के जाना। क्योंकि बीपीओ के पेपर में अगर ऐसे ही करके आ जाओगे आप लोग, तो सारे क्वेश्चन आप लोग के आते हुए गलत हो जाएंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन ना आने का मतलब है कि 1 नंबर जाना, और क्वेश्चन गलत आने का मतलब है कि 1.25 नंबर लेके जाएगा वो क्वेश्चन। तो आप लोग डिसाइड करो कहां से पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो। अगर पढ़ भी रहे हो कहीं से, बुक्स वगैरह ले भी लिए हैं आप लोगों ने, तो उसको क्रॉस चेक करते रहा करो, ठीक है। गूगल वगैरह पे क्रॉस चेक कर लो, इतना तो आप लोग मतलब कर ही सकते हो ना। तो चलो 3 मिनट की वीडियो हो गई, काफी ज्यादा हम लोगों ने आप लोग समझा दिया। जो दिया हुआ है ना कटिंग, ये पूरा गलत है, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, जो मैं पढ़ाऊंगा वो सही है, उसको आप लोग ध्यान से पढ़ो, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। मशीन लर्निंग का चैप्टर है, मशीन लर्निंग के क्वेश्चन मैं आप लोग बताने वाला हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन क्या पुट होगा कि मशीन लर्निंग जो है ना, वो टर्म किसने कॉइंड किया था, ठीक है। मशीन लर्निंग टर्म किसने कॉइंड किया था, तो 1959 में आर्थर सैमुअल ने इसको कॉइंड किया था, ठीक है। अगर वैज्ञानिक नाम पूछ लें तो आर्थर सैमुअल है, कौन से ईयर में होगा तो 1952 में होगा, ठीक है। क्या मशीन लर्निंग जो टर्म है किसने कॉइंड किया था, आर्थर सैमुअल ने कॉइंड किया था, और कौन से ईयर में किया था, 1959 में किया था। समझ में आ गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या था ईयर, 1956 था। दोनों चीजें याद हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो मैं एल्गोरिदम की जो मैंने वो लगाई थी ना, कटिंग जो लगाई थी, वो एल्गोरिदम समझ लो, और इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आप लोग अभी तक मतलब एल्गोरिदम के क्वेश्चन जो देख देख के घबराते हो, अब से नहीं घबराओगे। हम लोगों को एल्गोरिदम के बारे में पूरी जानकारी नहीं होनी है, हम लोगों को बस नंबर स्कोर करना है। कैसे होगा मैं बताता हूं आपको। देखो हम लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में बताया था कि मशीन लर्निंग के कितने टाइप्स होते हैं। हम लोगों को पता है कि 3 टाइप्स हो गए, ठीक है। जो मेनली होता है, वैसे 4-5 होते हैं, जो सेमी और सेल्फ होता है। वैसे मैं आप लोग बता देता हूं। देखो सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है, और क्या होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है, इसी की एल्गोरिदम पूछी जाती है। साथ में होता है सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग और सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। चलो तो एल्गोरिदम हम लोग कैसे एल्गोरिदम पढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं, और इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो सुपरवाइज्ड लर्निंग कहीं अगर लिख के आ जाए, मतलब
क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन देखो, आंसर देखो। अगर ऑप्शन में दिया हुआ है सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, और क्वेश्चन कुछ लंबा चौड़ा पूछा हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन में दो वर्ड पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है, दो वर्ड पकड़ने की कोशिश करो। एक तो क्लासिफिकेशन होगा, एक रिग्रेशन होगा। अगर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, इतना लंबा क्वेश्चन है, अगर उसमें से क्लासिफिकेशन एक वर्ड दिख गया या फिर दूसरा वर्ड रिग्रेशन दिख गया, तो उसका आंसर क्या जाएगा? सुपरवाइज्ड लर्निंग। समझ गए आप लोग? नहीं समझे? मैं बताता हूं फिर से। क्वेश्चन कितना भी लंबा चौड़ा हो, क्वेश्चन कितना भी लंबा चौड़ा हो, अगर उसमें आपको क्लासिफिकेशन वर्ड दिखे, मतलब एक शब्द देखना है क्लासिफिकेशन और एक शब्द देखना है रिग्रेशन। क्या? क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। अगर क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन दिख रहा है तो सुपरवाइज्ड लर्निंग, रिग्रेशन दिख रहा है तो सुपरवाइज्ड लर्निंग। समझ गए? ये दो वर्ड दिखे, कितना भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो, कितना भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो, दो वर्ड दिख गया, क्या? क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूज व्हेन डाटा हैज इनपुट आउटपुट पेयर, मतलब लेबल डाटा देते हैं। पूछा जाता है लेबल डाटा कौन सी लर्निंग में दिया जाता है? सुपरवाइज्ड लर्निंग में दिया जाता है। लेबल डाटा कौन सी लर्निंग में दिया जाता है? सुपरवाइज्ड लर्निंग में दिया। दो क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन याद हुआ आपको? तीन क्वेश्चन थे, हम लोग 30 क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये भी देखेंगे। क्या हुआ? एक रिग्रेशन आ गया तो सुपरवाइज्ड लर्निंग, क्लासिफिकेशन आ गया सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है, लेबल डाटा या फिर ट्रेनिंग डाटा बोल दिया गया तो सुपरवाइज्ड लर्निंग। चार शब्द मिले आप लोगों को, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, ट्रेनिंग डाटा और लेबल डाटा। क्या होगा? सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही मैं दूसरा वाला भी बता देता हूं, फिर उसके बाद से हम लोग एल्गोरिदम की बात करते हैं। फिर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या देखना है? अनसुपरवाइज्ड लंबा सा क्वेश्चन आया, ठीक है, बहुत लंबा सा क्वेश्चन आया, उसमें से दो चीजें पकड़नी है हम लोग। क्या लंबे से क्वेश्चन में क्या पकड़ना है? देखो, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। क्या? क्लस्टरिंग और एसोसिएशन किसी भी क्वेश्चन में दिख जाए। लंबा चौड़ा क्वेश्चन आया, क्लस्टरिंग दिख गया पहले ही लाइन में, ठीक है, क्लस्टरिंग हुआ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है, एसोसिएशन दिख गया अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। समझिए? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पढ़ने की डीपली जरूरत नहीं है। अगर हम लोगों को पूरा क्वेश्चन में क्या दिखा, क्लस्टरिंग दिख गया अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, एसोसिएशन दिख गया अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। समझ गए? क्वेश्चन में क्या दिखा? एसोसिएशन दिखा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्लस्टरिंग दिखा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये शब्द अगर आप लोगों को कितने ही बड़े क्वेश्चन में दिख जाता है तो उसको समझ लीजिए कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। ठीक है, अब हम लोग एल्गोरिथम की बात करते हैं। ठीक है, देखो, सुपरवाइज्ड लर्निंग की एल्गोरिथम आप लोगों के सामने है, ये बिल्कुल हम लोगों को दिमाग पे छपी होनी चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ जो डिसीजन ट्री एल्गोरिथम है किस टाइप की लर्निंग में मतलब एल्गोरिथम यूज होती है। ठीक है, पूछा जाता है कि लीनियर रिग्रेशन जो है वो किस लर्निंग में यूज होता है। सीधा सीधा एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम लोगों को सुपरवाइज्ड लर्निंग के जितने एल्गोरिथम है वो सब याद रखने पड़ेंगे। मैंने आप लोगों को जो पहले वो बताया, जो पहले मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है उस पेज का, उस कंप्यूटर की बुक का, जो इस समय सबके पास है भाइयों, उसको थोड़ी गलतियां हैं उसको सही करिए थोड़ा सा। जो मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाला है कि आप सभी लोग देख पाए उसको। देखो, जो एल्गोरिदम होती है ना सुपरवाइज्ड लर्निंग की, इतनी सारी एल्गोरिदम है, ठीक है, इतनी सारी हैं, इसमें से डायरेक्ट पूछा जाएगा, डायरेक्ट कि बताओ लीनियर रिग्रेशन कौन सी मतलब जो एल्गोरिदम है वो कौन सी लर्निंग का टाइप है। ठीक है, समझिए कौन सी लर्निंग टाइप में यूज होता है। ठीक है, ऐसे ही आता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन वर्ड मिल जाए ना, मैंने आप लोग क्या बताया, रिग्रेशन मिल जाए, क्लासिफिकेशन मिल जाए, मतलब सुपरवाइज्ड लर्निंग। देखो, लीनियर रिग्रेशन मिल रहा है, रिग्रेशन मिल गया, चलो पहले वाला तो याद करने की जरूरत नहीं। दूसरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन मिल गया, रिग्रेशन मिल गया, हटाओ, क्योंकि रिग्रेशन आ गया तो सुपरवाइज्ड लर्निंग आ गया। ठीक है, उसके बाद से नीचे देखते हैं। अब कुछ हम लोग को याद भी करनी पड़ेगी, जैसे डिसीजन ट्री। ठीक है, मैं इसके आगे कुछ इसके भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं आप लोग बताता हूं, लेकिन सुनिएगा, जब पूछा जाएगा, जब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये वाली एल्गोरिदम कौन से टाइप की लर्निंग में आती है, कौन सी टाइप की लर्निंग में यूज होती है, तो हम लोग को याद होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन, क्या? सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सुपरवाइज्ड लर्निंग, फिर डिसीजन ट्री, सुपरवाइज्ड लर्निंग, रैंडम फॉरेस्ट, सुपरवाइज्ड लर्निंग, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, एसवीएम पूछा जाता है, सीधा पूछा जाता है कि एसवीएम की फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी तो सपोर्ट वेक्टर मशीन, और सपोर्ट वेक्टर मशीन कौन से एल्गोरिदम मतलब ये जो एल्गोरिदम है कौन से लर्निंग में यूज होती है, तो हम लोग को पता होना चाहिए सुपरवाइज्ड लर्निंग में यूज होती है। ठीक है, के नियरेस्ट नेबर्स, केएनएन पूछा जाता है, केएनएन सीएनएन। ठीक है, केएनएन और सीएनएन भी सुपरवाइज्ड लर्निंग के ही हैं। ठीक है, केएनएन और सीएनएन आप लोग याद रखोगे, केएनएन सीएनएन। ठीक है, फिर नैवे बायस, मैंने आप लोग बताया था नैवे बायस जो एल्गोरिदम है वो सुपरवाइज्ड लर्निंग में यूज होती है। क्या? नैवे बायस जो एल्गोरिदम है सुपरवाइज्ड लर्निंग में यूज होती है। फिर
ग्रेडियंट बूस्टिंग एक एल्गोरिदम है, ये सुपरवाइज लर्निंग में यूज होती है। और फिर न्यूरल नेटवर्क एग्जांपल है एमएलपी CNN फॉर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। ठीक है, हम लोग को याद होना चाहिए इतने सारे एल्गोरिदम। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट, बताओ जो CNN है कौन से टाइप के जो मशीन लर्निंग है उसमें यूज होती है एल्गोरिदम। तो हम लोग को पता होना चाहिए जो CNN एल्गोरिदम है क्लासिफिकेशन के लिए यूज होती है, और क्लासिफिकेशन हम लोग कहां करते हैं, सुपरवाइज लर्निंग में करते हैं। समझ में आया? एक नंबर आप लोग पक्का हो गया यहां से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो अगर एल्गोरिदम में भी ना अगर हम लोगों से पूछी जाएंगी कुछ चीजें, तो मैंने उसके बारे में भी लिख दिया है। जैसे कि लॉजिस्टिक में आप लोग देख सकते हो सामने, क्लासिफाई डाटा इनटू 2 क्लासेस। पूछा जाएगा कौन सी एल्गोरिदम में जो डाटा को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर देते हैं, टू पार्ट्स में क्लास। तो पहली बात तो क्लासिफाई आ गया। क्लासिफाई आप लोगों ने वर्ड देखा ना, तो वर्ड देखने से ही पता चल रहा है कि ये तो सुपरवाइज लर्निंग में होगा, क्योंकि भैया ने बताया था क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन जहां पे भी दिख जाए वहां पे सुपरवाइज लर्निंग होगा। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन जहां पे भी दिख जाए तो सुपरवाइज लर्निंग होगा। तो यहां पे क्या गया, क्लासिफाई डाटा। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कौन सी ऐसी एल्गोरिदम है जो क्लासिफाई करती है डाटा को 2 पार्ट्स में। तो हम लोग को पता होना चाहिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अगर मतलब ज्यादा घुस के पूछा गया तो पूछा जाएगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है, तो हम लोग पता होना चाहिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्लासिफाई डाटा इनटू 2 क्लासेस, मतलब 2 क्लास में हम लोग डाटा को क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है डिसीजन ट्री से। एक एल्गोरिदम है डिसीजन ट्री जो कि सुपरवाइज लर्निंग में काम आती है। अच्छा, इसके बारे में क्या पूछ लिया जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो इसको सुनो। बोथ क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, मतलब डिसीजन ट्री में दोनों चीजें होती हैं, क्लासिफिकेशन भी होता है, रिग्रेशन भी होता है। ठीक है, और ये दोनों चीजें कहां होती हैं, सुपरवाइज लर्निंग में होती हैं। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट वेक्टर मशीन का जो है फुल फॉर्म पूछी जाती है, एसबीएम की फुल फॉर्म पूछी जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। केएनएन का भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, केएनएन के बारे में कुछ पूछा जाता है, वो देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, फाइंडिंग द नियरेस्ट पॉइंट एंड वोटिंग। मतलब ये कैसे काम करता है, ये नियरेस्ट पॉइंट को, जैसे केएनएन एल्गोरिथम कैसे काम करती है। बहुत ज्यादा हम लोग डीप में पढ़ने की जरूरत, थोड़ा हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। केएनएन हम लोग को मतलब कैसे काम करेगा, जो एल्गोरिथम है केएनएन की कैसे काम करेगी। देखो, फाइंडिंग द नियरेस्ट पॉइंट एंड वोटिंग। ठीक है, ऐसे अगर ये दिख गया फाइंडिंग द नियरेस्ट पॉइंट, तो मतलब केएनएन। देखो के नियरेस्ट, देखो यार एल्गोरिथम का नाम ही है के नियरेस्ट नेबर्स। तो वहां पे जहां पे भी नियरेस्ट वगैरह नेबर्स वगैरह का ऑप्शन मिलेगा आपको, वहीं पे टिक कर देना। अगर आप लोगों को केएनएन की फुल फॉर्म बताया तो आप लोगों का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, के नियरेस्ट नेबर। चलो आगे बढ़ते हैं। नैवे बायस में बहुत ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ग्रेडियंट बूस्टिंग में भी बहुत ज्यादा ये याद रखना कि नैवे बायस जो है ये किसका है, सुपरवाइज का है, और ग्रेडियंट बूस्टिंग किसका है, सुपरवाइज का है। ठीक है, उसके बाद से न्यूरल नेटवर्क में CNN वगैरह जो MLP वगैरह इसको देख लीजिएगा। फिर आता है हम लोग का इंपॉर्टेंट CNN। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सुपरवाइज लर्निंग का ही मतलब एल्गोरिदम है। CNN क्या होता है, सुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिदम है। ठीक है, इसके बाद से क्या आ गया, एक इमेज क्लास। देखो क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा कि कौन सी एल्गोरिदम जो है वो इमेज क्लासिफिकेशन के लिए यूज होती है। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे क्लासिफिकेशन का वर्ड मिल गया। क्लासिफिकेशन मतलब क्या जाएगा, सुपरवाइज लर्निंग जाएगा, और सुपरवाइज लर्निंग में क्या जाएगा, CNN जाएगा। इतना याद रखना आप लोग। CNN जो होता है, CNN क्या काम करता है, इमेज की क्लासिफिकेशन करता है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, कहां से, इमेज से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट। मैंने आप लोगों को कल एक क्वेश्चन करवाया था, इसलिए मैं आज फिर से बता दे रहा हूं। इमेज से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने का काम किसका, कौन सी एल्गोरिदम का है, CNN का है। इमेज कोई है हमारे पास, उसमें से कोई ऑब्जेक्ट है, उसको डिटेक्ट करने का काम किसका है, CNN का है। समझ गए? वीडियो की एनालिसिस करने का काम किसका है, CNN का है। ठीक है, तो हम लोगों को सुपरवाइज लर्निंग के इतने सारे एल्गोरिदम पता चले, और कैसे कैसे काम करते हैं ये पता चला। बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना है, हम लोग को बस इतना नाम याद रखने हैं। सीधा पूछा जाएगा कि जो है नैवे बायस एल्गोरिदम है, एक कौन सी मतलब उसके सुपरवाइज लर्निंग का एक वो है एल्गोरिदम है, तो हम लोग पता होना चाहिए सुपरवाइज लर्निंग का एल्गोरिदम है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हम लोग को सुपरवाइज लर्निंग के सारे एल्गोरिदम पता चल गए हैं। अब हम लोग अनसुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिदम की बात करते हैं। ठीक है, चलो अनसुपरवाइज लर्निंग में देख लो। पहले तो 2 वर्ड पकड़ो। क्या भैया, आपने जैसे उसमें बताया सुपरवाइज लर्निंग में 2 वर्ड, वैसे ही अनसुपरवाइज लर्निंग में 2 वर्ड बताइए। देखो इसमें क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। क्या क्लस्टरिंग और एसोसिएशन, इतने बड़े क्वेश्चन में जहां पे भी क्लस्टरिंग दिखा आप लोग टिक मार देना अनसुपरवाइज लर्निंग। क्या भैया ने क्या बताया, भैया सिद्धार्थ भैया ने बताया कि देखो क्वेश्चन इतना बड़ा है, ठीक है, उसमें से अगर एक वर्ड हम लोग को दिख रहा है क्लस्टरिंग, तो उसको टिक मार देंगे, क्या, अनसुपरवाइज लर्निंग।
क्लस्टरिंग यहां दिखे वहां पे आ जाएगा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्लस्टरिंग दिखे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, एसोसिएशन दिखे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्या क्लस्टरिंग दिखे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, एसोसिएशन दिखे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अभी मैं बताऊंगा कैसे होगा, क्वेश्चन में आप लोगों को दिखाऊंगा। क्या क्लस्टरिंग दिखे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, एसोसिएशन दिखे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसके एल्गोरिथम देखो, पहला ही एल्गोरिथम जो है पिछले साल जो हम लोग का जूनियर रजिस्टर का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें पहला एल्गोरिथम आया था के मींस क्लस्टरिंग, क्ले मींस क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग आ गया वर्ड, क्लस्टरिंग मतलब क्या हो गया अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्लस्टरिंग मतलब क्या हो गया अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। तो के मींस क्लस्टरिंग कहां चला गया अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। दूसरा एल्गोरिथम देखो हायरार्किकल क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग आया अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, क्लस्टरिंग आया अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। फिर देखो DBSCAN एल्गोरिथम है। इसमें देखो अगर ये आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म पता होगी ना, तो सी का मतलब क्या हुआ लास्ट में जाके क्लस्टरिंग, क्या हो गया क्लस्टरिंग, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग कहां जाएगा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। आगे बढ़ते हैं। एक होता है जीएमएम आप लोगों को याद होना चाहिए। जीएमएम कहां जाता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जीएमएम, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जीएमएम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पीसीए एल्गोरिथम होती है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, पीसीए के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर डायमेंशनली रिडक्शन, मतलब कि डायमेंशनली रिडक्शन में कौन सी एल्गोरिथम यूज होती है, तो हम लोग को पता होना चाहिए पीसीए। डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है पीसीए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आईसीए एल्गोरिथम होती है, आईसीए एल्गोरिथम आप लोगों को याद होना चाहिए किसमें जाएगी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में, आईसीए। ठीक है, उसके बाद से दो यूएमएपी होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शुरू के जो एल्गोरिथम है ना वो इंपॉर्टेंट है, हालांकि हम लोग को सारे याद होने चाहिए, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, याद रहेंगे तभी हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को ये एल्गोरिथम याद होनी चाहिए कौन सी किसकी एल्गोरिथम है। ठीक है, मैंने आप लोग को टिप्स और ट्रिक्स भी दी हैं कि देखो क्लस्टरिंग और एसोसिएशन दिखे तो हम लोग को अनसुपरवाइज्ड लर्निंग लगाना है। ठीक है, और रिग्रेशन दिख गया तो हम लोग का सुपरवाइज्ड लर्निंग लगाना है। ठीक है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के आप लोगों ने एग्जांपल समझ लिए। चलो अब आगे देखते हैं। सेमी के आप लोग देख लेना, सेमी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मैं बता देता हूं। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है मैं सोच रहा हूं कि यार आज वाली पीडीएफ है सबको ही प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, जितने लोग यूट्यूब पे देखेंगे सबको ही प्रोवाइड कर दूं ताकि ये लोग देख लें और क्वेश्चन उन लोगों को, मतलब बीपीओ वाले एग्जाम, बीपीओ को जो 27 तारीख को एग्जाम लगा हुआ है ना, तो उनके लिए मैं थोड़ा सोच रहा हूं कि एक प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आप लोग एल्गोरिथम देखो, मैंने आप लोग को बताया था क्यू लर्निंग, मैंने आप लोग जब समझाया था तो मैंने एक एक एल्गोरिथम ली थी। आज मैं सारी एल्गोरिथम एक साथ लेके आ गया हूं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्यू लर्निंग है, ठीक है, सारसा है, ठीक है, सॉफ्ट एक्टर क्रिटिक है, मतलब इतने सारे एल्गोरिदम है, आप लोगों को याद होना चाहिए। मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, रीइंफोर्समेंट हो गया, ये एल्गोरिदम आप लोग अच्छे से याद करिएगा। बाकी जो पूछा जाएगा कहां से पूछा जाएगा, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड की एल्गोरिदम पूछी जाएगी। ठीक है, के मींस वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग याद रखिए। जहां पे क्लस्टरिंग आए वहां पे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हो जाएगा, जहां पे रिग्रेशन आए वहां पे सुपरवाइज्ड लर्निंग हो जाएगा। जी हम लोगों की ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग सामने आ रहे होंगे, आप लोग देखते जाइएगा। Which of the following is supervised learning algorithm? पूछा गया सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम इनमें से कौन सी है। तो सुपरवाइज्ड इसमें के मींस दिख रहा है, पीसीए दिख रहा है, डिसीजन ट्री दिख रहा है और डीबीएससीएन दिख रहा है। तो इसमें से हम लोग पता है कि डिसीजन ट्री जो है वो हम लोग की सुपरवाइज्ड लर्निंग में, हम लोग को अगर याद होगा तो हम लोग पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the main idea behind the k nearest neighbors? पूछा ना के नियरेस्ट नेबर, तो इसका मेन आइडिया क्या होगा, फाइंडिंग द नियरेस्ट पॉइंट एंड वोटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which algorithm is best suited for image classification? इमेज क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग CNN का यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, इमेज क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग CNN का यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, विच एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर डायमेंशनल रिडक्शन। ठीक है, ये मैंने रिडक्शन वाला क्वेश्चन करवाया, इसमें क्या आएगा पीसीए आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following is an unsupervised learning algorithm? ठीक है, अनसुपरवाइज्ड के मींस आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। एल्गोरिदम याद मतलब रटा होना चाहिए आप लोगों को यार, कौन सा एल्गोरिदम किस मतलब मशीन लर्निंग के टाइप का है, याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following technique can be used for both classification and regression? मैंने आप लोगों को बताया था क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। पहली बात तो सुनो, क्लासिफिकेशन दिख गया, रिग्रेशन दिख गया, तो ये कहां जाएगा सुपरवाइज्ड लर्निंग में जाएगा। अब जहां पे आप लोग का दिमाग सुपरवाइज्ड लर्निंग पे गया, सुपरवाइज्ड लर्निंग की सारी एल्गोरिदम आपके दिमाग में घूम जानी चाहिए। इसमें पूछा है बोथ, तो बोथ में आ जाएगा क्या डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री मैंने आप लोग बताया था, डिसीजन ट्री में बोथ रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों होता है। चलो आगे बढ़ते हैं।
विच एल्गोरिदम इज यूज्ड टू क्लासिफाई डाटा इनटू टू क्लासेस। दो क्लास में डाटा को क्लासिफाई कौन करता है? क्लासिफाई आ गया, क्लासिफाई मतलब सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या कौन सा जाएगा? लॉजिस्टिक, मैंने आप लोग बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दीज इन एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग? लीनियर रिग्रेशन, रिग्रेशन आ गया मतलब सुपरवाइज्ड लर्निंग। आगे बढ़ते हैं। देखो एक लिखा हुआ है इन द केएनएन एल्गोरिथम व्हाट इज द पैरामीटर के यूज्ड फॉर। के मतलब के पैरामीटर यूज क्यों होता है? तो इसका आंसर आप लोग देख लो, टू डिसाइड द नंबर ऑफ नेबर्स कंसीडर्ड फॉर प्रिडिक्शन। ठीक है, के नियरेस्ट मतलब इसका के नियरेस्ट एल्गोरिथम होता है ना, के नियरेस्ट तो नियरेस्ट नेबर ऐसा समझो कि अपने पड़ोसियों को लेके काम करता है, अपने पड़ोसियों को लेके काम करता है, ऐसा समझो केएनएन के नियरेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच एल्गोरिदम यू यूज टू प्रेडिक्ट कंटिन्यूअस वैल्यूज? कौन सी ऐसी एल्गोरिदम है जो प्रेडिक्ट करती है कंटिन्यूअस वैल्यू को? ठीक है, जो वन लाइनर क्वेश्चन है आप लोगों को बिल्कुल रटे होने चाहिए, वो मैं आप लोगों के सामने लेके आ गया हूं। ठीक है, अब इसमें से ज्यादा कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है ना, डिसीजन ट्री रिग्रेशन वाला है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। विच एल्गोरिदम कैन बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम? मैंने आप लोग बताया कि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन के लिए कौन सी एक रैंडम टेस्ट होता है, वो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से आ गया विच ऑफ दिस इज एन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम। तो इसमें हम लोग के मींस क्लस्टरिंग आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्री बेस्ड एल्गोरिदम? पूछा जाता है कि ट्री बेस्ड एल्गोरिदम कौन सी है? जहां पे ट्री दिख जाए ना वहां पे आप लोग सुपरवाइज्ड लर्निंग में चले जाओगे सीधा। ठीक है, डिसीजन ट्री सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, और क्या ट्री बेस्ड एल्गोरिदम कौन सी काम करती है? रैंडम फॉरेस्ट काम करती है। रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम जो है ट्री बेस्ड एल्गोरिदम है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन में 14वें क्वेश्चन में पूछा गया कि इमेज रिकॉग्निशन में कौन सी यूज होती है? तो हम लोग को सीएनएन, मैंने आप लोग बता दिया। जहां पे भी इमेज रिकॉग्निशन, इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की बात आती है, वहां पे हम लोग का क्या आ जाता है? सीएनएन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग? ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन, जहां पे रिग्रेशन आएगा सुपरवाइज्ड लर्निंग चला जाएगा। देखो क्वेश्चन मतलब एक बार समझ लेने थे ना, अगर कुछ चीजें हम लोग को आ जाती हैं तो क्वेश्चन कितनी जल्दी जल्दी होते हैं, ये देखते रहो आप। ठीक है, विच एल्गोरिदम इज यूज्ड टू फाइंड पैटर्न्स इन डाटा विदाउट लेबल आउटकम? अब जहां पे देखो लेबल डाटा दिया जाएगा वहां पे सुपरवाइज्ड लर्निंग हो जाएगा, जहां पे अनलेबल डाटा दिया जाएगा वहां पे क्या होगा? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें पूछा है विच एल्गोरिदम इज यूज्ड टू फाइंड पैटर्न्स इन डाटा विदाउट लेबल आउटकम्स। ठीक है, तो इसका हो जाएगा के मींस क्लस्टरिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी जितने भी एल्गोरिदम दी हुई हैं ये सब सुपरवाइज्ड लर्निंग की, इसमें से एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का था के मींस क्लस्टरिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी से हम लोगों ने एक आंसर पकड़ लिया। आगे बढ़ते हैं। Which of the following algorithm is used to prevent overfitting in decision tree? अब overfitting, underfitting मैंने आप लोगों को कल समझाया था, कल वाली वीडियो में। आज उसका क्वेश्चन मैंने आप लोगों को रख दिया है सामने, आप लोग देखो। Which of the following algorithm is used to prevent overfitting in decision tree? तो pruning होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच एल्गोरिदम यूजेस ए नियरेस्ट नेबर? मैंने नियरेस्ट नेबर से कौन यूज करता था? केएनएन यूज करता था। आपको सामने दिख गया। नियरेस्ट नेबर जहां पे भी आए वहां पे केएनएन, उसका फुल फॉर्म ही है के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, तो नियरेस्ट नेबर कहां पे आएगा? केएनएन में। नियरेस्ट नेबर केएनएन, नियरेस्ट नेबर केएनएन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सीएनएन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सीएनएन। इमेज क्लासिफिकेशन सीएनएन, इमेज क्लासिफिकेशन सीएनएन। समझ में आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन? एक्टिवेशन फंक्शन इन न्यूरल नेटवर्क। एक्टिवेशन फंक्शन न्यूरल नेटवर्क में क्या मतलब क्या फंक्शन करता है? तो इसको आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। क्या? टू चेंज द आउटपुट ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब न्यूरॉन्स के आउटपुट को चेंज करने का काम करता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन है यही, न्यूरॉन्स के आउटपुट को चेंज करना इसका मेन फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिसीजन ट्री? तो डिसीजन ट्री में हम लोगों को पता होना चाहिए कि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों चीजें होती हैं। क्या? रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों चीजें होंगी किसमें? डिसीजन ट्री में। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेक्स्ट, देखो इमेज क्लासिफिकेशन में CNN आ गया, इमेज क्लासिफिकेशन में CNN आएगा, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, नेवे बायस। इमेज क्लासिफिकेशन में CNN और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में कौन सा आएगा, नेवे बायस। इमेज क्लासिफिकेशन में CNN और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में नेवे बायस। और ये दोनों एल्गोरिदम किसकी हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग की है। ठीक है, एल्गोरिदम आप लोग एडवांस लेवल तक पहुंच गए हो आप लोग। देखो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, FBM व्हाट टाइप ऑफ एल्गोरिदम इज यूज्ड इन सपोर्ट वेक्टर मशीन, मतलब किस टाइप की एल्गोरिदम जो है FBM में यूज होती है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन मैंने आप लोग बताया, देखो सपोर्ट वेक्टर FBM कहां यूज होता है, FBM सुपरवाइज्ड लर्निंग, और सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। आप लोग घुमा फिरा के वो आंसर पे ऑप्शन पे आ जाओगे अगर आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से समझा होगा तो। आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग, तो हम लोग को पता होना चाहिए सुपरवाइज्ड लर्निंग में रिग्रेशन होता है। रिग्रेशन कहीं दिख रहा है, हाँ लीनियर रिग्रेशन दिख रहा है, तो लीनियर रिग्रेशन हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक पूछा गया है कि एक कौन सी लर्निंग, किस टाइप की लर्निंग में जो मॉडल है और सीखते हैं किससे, लेवल डाटा, ट्रेनिंग डाटा से, मतलब किस टाइप की लर्निंग में लेवल डाटा की यूज होता है। तो हम लोग पता है सुपरवाइज्ड लर्निंग में यूज होता है, मैंने आप लोग पिछली वाली वीडियो में बताया था, आज भी बता दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग का कल मैंने बताया था आप लोगों को, आज उसका क्वेश्चन सामने है। ओवर फिटिंग अकर्स व्हेन, ओवर फिटिंग कब होता है, मैंने आप लोगों को कल आंसर बताया था इसका, आप लोग एक लाइन में बताया था हिंदी में। आप लोगों को अगर पता होता तो ये क्वेश्चन मतलब कंफर्म आप लोग कर लोगे। मुझे तो याद है, क्या आप लोगों को याद है क्या, जो जिन लोगों ने कल की मेरी वीडियो देखी थी। देखो इसमें सीधा आंसर दिया हुआ है कि द मॉडल परफॉर्म वेल ऑन ट्रेनिंग डाटा बट पुअरली ऑन टेस्ट डाटा। देखो ट्रेनिंग डाटा पे तो मॉडल अच्छा परफॉर्म करता है, मैंने कल आप लोग बताया था, लेकिन जो नए डाटा आते हैं, जो टेस्ट डाटा आते हैं, उसमें वो बहुत पुअरली परफॉर्म करने लगता है। ठीक है, इसका आंसर यही होता है। आगे बढ़ते हैं। चलो, तो आज के बस इतना ही था यार, आज के इतने क्वेश्चन थे। मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिदम वाला जो टॉपिक है वो मैंने कवर कर दिया है। और जो बुक्स में है यार बहुत ज्यादा गलतियां हैं उसमें, क्या मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या उन्होंने किया है कि इकट्ठे सारी चीजें कर दी हैं, जो पढ़ के जाएगा वो पक्का गलत करके आएगा। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा बुक्स वगैरह पे नहीं, और बुक्स वगैरह डिपेंड भी हो तो क्रॉस चेक करते रहना, और बिल्कुल नई नई बुक्स पे बिल्कुल भी डिपेंड मत रहना यार। ठीक है ना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बहुत क्रॉस चेक वगैरह करके पढ़ा रहा हूँ, बहुत देख समझ के पढ़ा रहा हूँ। यही चीज मैंने पढ़ रखी है अपने ग्रेजुएशन में भी, तो मुझे तो समझ में आता है क्वेश्चन, मतलब देख के किताब देख के मतलब कितनी गलतियां हैं वो समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है भाइयों। आप लोग अच्छे से पढ़ो यार। मैंने आप लोगों को बेसिक टू एडवांस पढ़ाने की कोशिश की है, जिसमें आप लोगों की आज एल्गोरिदम भी कंप्लीट हो गई है। एल्गोरिदम के सारे क्वेश्चन जितने बन सकते हैं मैंने ले लिए हैं। अब आप लोगों को एल्गोरिदम में ज्यादा कुछ मतलब करने की जरूरत नहीं है। एक चीज और भाइयों, अगर आप लोग मतलब पेड बैच से जुड़ना चाहते हो, स्पेशल ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, नीचे लिंक है, आप लोग उससे जाके जुड़ सकते हो। चलो आज के लिए बस इतना ही भाइयों। जय बोले, हर हर महादेव।